Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. आज एक ऑर्गेनिक की बुक है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये लिखी है जेनिस स्मिथ ने। इसकी इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि किस किस्म की ये बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और देन हम स्टार्ट करेंगे इसको कंप्लीटली क्या करने की, अंडरस्टैंड करने की और पढ़ने की हम इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज इसका एक सिंपल ओवरव्यू लेते हैं कि किस किस्म की एक बुक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है जी, और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो ये चैप्टर्स हैं। तकरीबन इसके अंदर फर्स्ट से लेकर 29 इसके अंदर चैप्टर्स हैं और बहुत ही कमाल की बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। बिल्कुल बेसिक से इसने उठा के काफ़ी सारी चीज़ों को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ज़रा अगर आप कंटेंट्स को देख लें, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद एसिड्स एंड बेसिस, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को इसने क्या किया है, डिस्कस किया है, अल्केन्स को डिटेल से इसने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत सिंपल अंदाज से स्टार्ट लिया हुआ है और काफ़ी एडवांस लेवल तक ये बुक जो है वो लेके जाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितनी टाइप्स के होते हैं, किस तरह रिएक्शंस होते हैं, उसकी डिस्कशन है इसके अंदर। फिर अल्काइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिटेल के साथ है। फिर अल्काइल हैलाइड्स और एलिमिनेशन जो रिएक्शंस हैं वो डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है। इसके बाद अल्कोहल्स, ईथर्स और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स, इसी तरह अल्कीन्स और एडिशन रिएक्शंस, अल्काइंस और उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी तरह एनएमआर, रेडिकल की रिएक्शंस, कंजुगेशन, रेजोनेंस, डाइंस की बातें, इसी तरह बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, इसी तरह ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। फिर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे कंप्लीट एक चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ और नाइट्राइल्स ये भी डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एट अल्फ़ा कार्बन, इसी तरह कार्बोनिल कंडेंसेशन रिएक्शंस, अमीन्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के हवाले से बात की है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस भी डिस्कस किए हुए हैं। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड जो बायो केमिस्ट्री है उसको भी क्या किया हुआ है, एक डिटेल से इसने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इसी तरह सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जो पॉलीमर केमिस्ट्री है, ज़रूरी जो उसके कंसेप्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, काफ़ी अच्छा उसको क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है जी। और लास्ट में लिपिड्स के चैप्टर जो रिलेटेड है किसके साथ, बायोकेमिस्ट्री के साथ, वो भी इसमें क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो ओवरऑल एक बात ये है कि 29 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, और अगर आप इसको पढ़ें और लाइन बाय लाइन हमारे साथ जुड़े रहें तो आप महसूस करेंगे कि ये बुक बहुत ही बेसिक से लेके, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बिल्कुल स्टार्ट से, जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD आप स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल एक बेसिक लेवल से ये बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके चलती है। और जब आप आगे चलते जाते हैं और कम से कम 10-12 चैप्टर्स जब आप देखते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है कि आप एक एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को इसने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एक सिंपल सी इसकी मिसाल देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करना, किस तरह आप एरो लगाते हैं और कहाँ से कहाँ आप एरो लेके जाते हैं, ये सारी बातें इसने क्या की हुई हैं, डिस्कस की हुई है माइन्यूट डिटेल्स के साथ। तो उससे एक बेसिक जो क्या बनती है, बैकग्राउंड बनता है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। तो बहुत ज़बरदस्त बुक है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको हम वर्ड बाय वर्ड क्या करें जी, एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा इसका वो होगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर देखें, इसने पीरियोडिक टेबल के हवाले से बात की है, फिर बॉन्डिंग के हवाले से, लीवेज स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखें, बिल्कुल बेसिक से ये बात शुरू की है। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल और उसकी एक्सेप्शंस, इसी तरह रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर शेप आप कैसे डिटरमिन करते हो, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कैसी होती है जी, उसको ड्रा कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, इसी तरह बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसको बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी तरह ऑक्सीबेंजीन्स। ठीक है, तो ये तो पहला चैप्टर है इसका। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर होगा कि हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो ये पहला चैप्टर है, यहाँ से हम इसको डिस्कस करना और स्टडी करना शुरू करेंगे।